आरोग्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, गैस और ब्लोटिंग की समस्या आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। तो आखिर इसके रीजन क्या है और इसके लिए आयुर्वेद में कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम बात करने वाले हैं गैस और ब्लोटिंग की समस्या के बारे में। ये समस्या आजकल बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे शरीर में गैस तैयार होना ये तो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये समस्या कब बन जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि दर्शक जानते हैं कि शरीर में जब भी हम कुछ भी खाने पीने की चीज लेते हैं तो उसके ऊपर शरीर के अनेक स्राव काम करने लगते हैं जी। जैसे पेट में ऊपरी हिस्से में एसिड्स ज्यादा आते हैं, बीच में ज्यादा अल्कलाइन स्राव आते हैं और वहां पे सब जो भी पचन की क्रिया होती है जी। उस वक्त उसे जो भी बाहर से लेते हैं उसका विघटन होने लगता है। तो विघटन के वक्त थोड़ी सी नेचुरल गैस तैयार होने लगती है। ये गैस आवश्यक इसलिए क्योंकि उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में आंतड़ियों की हलचल जो है वो होती रहती है जी। अन्न को आगे लेके जाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है और यही गैस आगे चल के शरीर में फिर से एब्सॉर्ब होके अपने सांस से निकल जाती है या फिर उसे अपने अन्न के साथ में ही, जैसे डाइजेशन पूरा होने के बाद में उसे पेट से बाहर निकाला जाता है अपने मल के साथ में जी। ये अगर नॉर्मल नेचुरल होता है तो लगभग 1.5 से 2 लीटर तक गैस ऐसे बनती है और वो अपने आप निकलती जाती है। लेकिन उसका प्रमाण अगर बढ़ जाए किसी खाने पीने की चीजों की वजह से या भी शरीर में अन्न पचन होते वक्त अगर थोड़ा सा उसमें कमी आ जाए, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है जी। तो उस वक्त ये गैस समस्या बन जाती है। किसी के शरीर में ये खाने पीने के और आजकल बढ़ने का कारण भी और है कि हम लोग ज्यादा ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल बहुत होता है जी। प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल बढ़ गया है क्योंकि मसल डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब चीजें जब खाने के साथ में हम लोग लेते हैं तो नेचुरली उसको डाइजेशन के वक्त वहां से गैस ज्यादा बननी शुरू होती है और ये शरीर से बाहर निकलने के लिए जो उसके नेचुरल वेज है कि सांस से उसे बाहर फेंक देना, ये सब थोड़ा सा कम होने की वजह से वो समस्या बन जाती है। जी सर, आपने जैसे रीजंस बताया कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल चुकी है और हम जो गलत खान पान लेते हैं उसकी वजह से गैस की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके अलावा ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से हमें गैस और ब्लोटिंग की समस्याएं होती हैं? जैसे हम जानते हैं कि अगर ज्यादा तैयार होगी तो वो तकलीफ देगी जी। यानी पेट में अगर डाइजेशन के लिए आपने कुछ हेवी फूड ले लिया है तो हेवी फूड को नेचुरली ज्यादा डाइजेशन के लिए समय जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के खाने की वजह से भी होता है, जैसे अलग अलग दालें हैं या फिर अगर आप देखते हो तो मीट प्रोडक्ट्स है तो ये मीट प्रोडक्ट्स और इन सब से गैस थोड़ी ज्यादा बनती है और आंतड़ियों की और अपने पेट की अगर हलचल थोड़ी सी स्लो हो जाती है तो उस वक्त भी ये बढ़ी हुई गैस जो है समस्या बन जाती है। और इसके लिए खाने पीने की चीजों में जहां तक हो सकता है दाल हो या फिर मीट प्रोडक्ट्स हो या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, इनका जैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो उसके साथ में जैसे और कुछ चीजें जैसे एंटीडोट कहा जाता है तो इन चीजों के एंटीडोट अगर आप लेते हो तो एक गैस जो बनती है वो कम बनेगी या अपने नेचुरल वे से निकल जाएगी। सर, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो गैस और ब्लोटिंग की समस्या को समस्या ही नहीं मानते। अगर इसे हम इग्नोर करते हैं तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ भी शरीर जब व्यक्त करता है तो कुछ ना कुछ तो कारण होता है जी। जैसे पेट फूलना या फिर वहां पे उसकी वजह से जो आंतड़ियों में मरोड़ आता है उसकी वजह से आवाज आना या फिर गैस निकलते जाना या तो डकार जैसे या फिर वायु पुरस्सरण जिसे कहते हैं जी। तो ये अगर बढ़ जाता है
तो उस वक्त शरीर में आगे चल के कुछ बीमारियां हो सकती है। जैसे अगर ज्यादा देर तक खाना वहां पे है तो एसिडिटी या उसके बाद में अल्सर्स जैसी भी बीमारियां हो सकती है। आंतड़ियों का पुरस्चरण ठीक नहीं है जी। तो उसकी वजह से जब होता है तो शायद उसकी वजह से वहां पे छेद जो भी है, या फिर अंदर जैसे गैस ज्यादा बढ़ रही है तो वो ये भी कभी कभी बताती है कि शरीर में हमारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रेट है, वो कम हो गया है, तो वजन बढ़ने का भी वहां पे खतरा होता है। और जैसे गैस और ये सब जब वहां पे कुछ खाने पीना ज्यादा देर तक रुक रहा है तो उसकी वजह से कृमि और उसकी वजह से होने वाली बीमारियां आ सकती है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या दूसरी वहां पे जख्म जो भी है, वो सब जख्मों को कवर करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि शायद अंदर कुछ बीमारी पनप रही है जी। और उसके लिए गैस बनना या उसकी वजह से पेट फूलना, इसकी तरफ बिल्कुल हम लोग जिसे कहते हैं कि इग्नोरेंस या उसे निग्लेक्ट करना, ये दोनों चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। वक्त जैसे भी है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके कि दूसरा कोई कारण तो नहीं है, गैस और ये सब इतनी बन रही है और मुझे पता नहीं चल रहा है, जरा उसके लिए देखो, तो वो बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। सर, गैस और ब्लोटिंग की समस्या के लिए आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपाय बताए गए हैं? उपायों की तरफ तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन हम लोग पहले उसके घर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे दादी माँ के नुस्खे तो सब जानते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से गैस, या तो गैस ऊपर से आ रही है डकारे, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, पेट फूल रहा है तो क्या करना चाहिए, और गैस निकल रही है तो क्या करना चाहिए। ऐसे 3 तरीके से इसे वर्गीकरण कर सकते हैं। जी। जैसे इसका वर्गीकरण हो गया कि डकारे बहुत आ रही है, तो उसके लिए एक तो हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी खाने के बाद, लेने के बाद, वो जो वायु पुरस्चरण होकर गैस निकलती है वो कम हो जाती है। क्योंकि वहां से जो भी जब गर्म पानी लेते हैं तो वो थोड़ा नीचे अन्न जल्दी निकल जाता है, तो गैस जो, और दूसरा ये भी होता है कि जैसे आप गर्म पानी लेते हो तो यहाँ पे 2 ढक्कन रहते हैं। एक है जो आमाशय और अपने अन्न नलिका को जोड़ता है जी। तो इसे कार्डियक ओरिफाइस बोलते हैं। तो वो अगर खुल जाता है गर्म पानी की वजह से तो गैस जल्दी निकल जाएगी और तकलीफ कम होगी। उसके साथ में जैसे हम लोग दूसरा जो ओरिफाइस है वो है जहाँ से पूरा का पूरा खाना जो है वो आगे अपने इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, उसे भी ये गर्म पानी की वजह से खोल के अन्न आगे पुश हो सकता है। अभी पेट में जैसे फूलना, ये फूलना जो है ये ऊपरी हिस्से में नहीं होता, ये ज्यादातर तो इंटेस्टाइन्स में होता है, और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदान्त्र, और वहां पे जैसे गैस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से पेट पूरा फूला हुआ लगता है। तो उससे निकलने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं कि मसालों में अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग लवण जो रहते हैं, लवण का मतलब है सॉल्ट्स, जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये नमक की अलग अलग वैरायटीज आयुर्वेद में बताई गई है जी। तो उनको हम लोग साथ में लेके, अष्ट लवण कहीं पे बोला गया है, यानी 8 तरीके के लवण, तो उनको साथ में आप ले सकते हो। या फिर क्षार है कुछ कि जिनको लेने की वजह से पेट में ये गैसेस जो तैयार होती है उन्हें नजदीक के रास्ते से शरीर बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है जी। तो जैसे ब्लोटिंग हो रहा है तो उस वक्त अगर आपने ये सब चीजें ले ली तो उसकी वजह से पेट से वो गैस तुरंत निकल सकती है, कि जिससे ब्लोटिंग होना कम हो सकता है जी। उसके साथ में ही कुछ दवाइयां हैं जो एब्सॉर्ब करती है गैस को। एब्सॉर्ब करती है यानी शरीर वैसे भी एब्सॉर्ब करता है लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाता है जी। तो इसके लिए मशी, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप जलाते हो तो उसका जो कोयला बन जाता है ब्लैक ऐश, तो ये ब्लैक ऐश, इसे हम लोग कहते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल अगर हम लोग लेते हैं तो उससे भी जल्दी से गैस शरीर सोख लेता है, वहां से उसे अपने ब्लड स्ट्रीम में लेके आ सकता है। आपको मालूम है कि आंतड़ियों के साथ में वहां से पूरा जो भी हम लोग अन्न रस लेते हैं उसे अंदर शोषण करने के लिए वहां पे मेजेंट्रिक आर्टरीज रहती है जी। तो वहां से अगर हम लोग मेजेंट्रिक आर्टरीज वेंस के सप्लाई से उसके जो भी वहां पे तैयार होता है कि गैस और उसके साथ में बाकी सब चीजें, इनको वहां पे एक्सचेंज में गैसियस एक्सचेंज भी वहां पे होता है और उसके साथ में अन्न रस को भी शोषण किया जाता है जी। तो वहां से अंदर
ब्लड स्ट्रीम में आके अपने लंग्स से वो बाहर निकलने लगते हैं। तो ये गैसेस को 2-3 तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि ऊपरी हिस्से वाले शरीर के बीच में और शरीर के पेट के अंदर जहाँ पे बृहदांत्र है, तो वहां पे होने वाले गैस का समाधान भी अलग अलग है, और उसे अगर हम ठीक से समझते हैं जी तो ये समस्या नहीं रहती, हम उसका हल ढूंढ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है उन्हें जीरा खाने के लिए कहा जाता है, तो ये किस तरह से काम करता है? जीरा हो, धनिया हो, या फिर उसके साथ में थोड़ा सा हींग भी है, कोई अजवाइन भी लेता है, कोई मरीच भी लेता है जी। उसके साथ में पीपरी जैसे दवाइयां भी अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। कोई जाति फल यूज करता है, कोई तेजपान यूज करता है, कोई उसके साथ में स्टार फल जो बोलते हैं उसे भी यूज करते हैं, चीरफल भी यूज आता है जी। तो ये सब चीजें जो है, इनसे उसमें जो इसेंशियल ऑयल्स रहते हैं, ये ऑयल्स अपने आंतड़ियों को और अपने शरीर के वहां पे जो म्यूकोजल लेयर्स है उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, वहां की सिक्रीशंस को बढ़ाने के लिए जी। तो जैसे सिक्रीशंस वहां पे बढ़ते हैं तो वहां की जो भी गैस और वहां पे जो भी अंदर से पुरस्सरण होना चाहिए वो चीजों को थोड़ा बढ़ावा मिलता है, और उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाती है। उन्हें आगे जल्दी से फेंकने के लिए, अगर वहां पे इनएक्शन है तो वहां पे एक्शन में लाने के लिए वो काम में आता है। तो इनर्शिया निकालना है, वहां पे जो भी स्लो मोशन हो गया है तो स्लो मोशन को थोड़ा फास्ट एक्शन में लाना है, तो ये सब मसाले काम करते हैं। तो उसके एक पार्ट भी जीरा जैसे है, वैसे दूसरी तरफ अजवाइन का इस्तेमाल बहुत होता है, लौंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का भी इसमें इस्तेमाल होता है, और जो भी तीखी वाले मसाले जो भी है, ये तीखे वाले मसाले सब ये आपके आंतड़ियों को एक्शन में लाने के लिए, अपनी घर की जो रेगुलर मिलने वाली मिर्ची है, ये मिर्ची भी इस काम में आती है जी। तो जरूरत नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी दवाइयां ही लेनी है, लेकिन ये खाने की चीजें लेते वक्त सावधानी ये बरतनी चाहिए कि उससे और दूसरी कुछ बीमारी ना हो जी। तो वो समझ के आप अगर इस्तेमाल करते हो तो ये आपके काम में जरूर आएगी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि ये सब उपाय करने के बाद भी उसकी जो समस्या है वो कम नहीं हो रही है, अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उन्हें कौन से उपाय करते हैं? जैसे भी गैसेस ब्लोटिंग को आयुर्वेद में आदमान, आटोप, उसके साथ में वायु पुरस्सरण जो है उसे भी, और डकार को उद्गार, ये नाम दिए गए हैं जी। और इसके ऊपर अलग अलग उपाय भी जैसे है। इसके लिए हम लोग अगर देखते हैं कि जब भी वायु ऊपरी तरीके से निकलता है तो उसे खाने पीने में तो हम लोग कुछ बदलाव तो लाने ही वाले जी। लेकिन उसे आसानी से निकलने के लिए उसके साथ में थोड़ा सा अगर हम लोग डाइजेशन को सुधारने के लिए, कहीं कहीं पे हमने देखा होगा कि विरेचन एक समस्या का समाधान हो सकता है कि जहाँ पे आपने दवाइयां जो दे दी, हल्के वाली विरेचन की दवाइयां जो है कि जो अपनी आंतड़ियों को आगे वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाए, तो ऐसे में आप रात को ये विरेचन की दवाइयां जो है, जैसे एकदम सादा मामूली जो चीज है वो है हरड़े का चूर्ण या त्रिफला चूर्ण, ऐसे अगर आपने रात को घी के साथ में लेना शुरू किया तो बहुत लोगों की आटोप और उसके साथ में होने वाली बाकी चीजें जो है वो कम हो सकती है जी। इसी को आपने थोड़ा सा सेंधा नमक जोड़ दिया तो उसकी वजह से वायु पुरस्सरण जो है वो और आसानी से निकलता है और उद्गार और ये सब चीजें कम होने के लिए मदद करता है जी। कभी कभी इसके साथ में हम लोग मरीच यानी काली मरीच जो है इसे भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब हो गया कि जहाँ पे आप पंचकर्म और उसके साथ में दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दवाइयों को हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना नहीं चाहते जी। उसके कारण अलग अलग है कि कोई ओवर द काउंटर दवाइयां लेके अपनी समस्या नहीं कुछ खड़ी ना करे, लेकिन जनरल अगर हम लोग देखते हैं तो विरेचन एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग यहाँ पे पेशेंट को बता सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसमें विरेचन करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कारीगर जो है जो इसमें काम करते हैं वो है बस्ती उपाय। बस्ती का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहता है। बस्ती में अलग अलग प्रकार है लेकिन उसमें से भी पेट को खाली करने वाला यानी पेट में जितना भी मल वहां पे संग्रह हो रहा है उसे नीचे लेके जाके अपनी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने वाला, वहां पे
जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आदमान आटोप यानी ब्लोटिंग और गैसेस, ये सब का वायु से संबंध है जी। और उसकी जैसे वहां पे मूवमेंट्स ठीक करना है या फिर डाइजेशन को सुधारना है, तो इन सब में बस्ती काम में आती है। तो ये दो तरीके के बस्ती होते हैं, एक है जो रिटेंशन यानी पेट में रह के अपना काम करते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके के घी है या तेल के बस्ती दिए जाते हैं, दवाइयां भी उसके साथ में दी जाती है कि जिससे आंतड़ियों का अपना कार्य जो है वो और अच्छा हो जाता है। और आंतड़ियों को वहां पे अच्छी तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर देनी है तो इसी के साथ में हम लोग वहां पे अगर समझो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी है कि वहां पे हार्ट स्टूल्स या दूसरी कुछ चीजें हो रही है, तो उन्हें हमें वहां से अगर ठीक करना है तो वहां पे इवैक्यूएशन एनिमा यानी जहाँ पे हम लोग इसे आस्थापन कहते हैं कि जो क्वांटिटी उसकी ज्यादा रहती है, लगभग 1 लीटर के करीब भी देना पड़ता है और वो पेट को पूरा का पूरा अंदर से साफ करके वहाँ की जो मेल वहाँ पे जो भी जम गया है, वहाँ पे की जो भी अंदर हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे अंदर से पूरा उसको लेपन हो गया है, तो उस सब को साफ करने का काम यानी क्लींजिंग, जिसे आजकल डिटॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, कोई कोलोन वॉश भी उसे बोलता है, तो ये सब चीजों को हमने अगर कर दिया तो ये आटोप आदमान या गैसेस ब्लोटिंग की समस्या जो है उसके ऊपर एक लंबा असर देने वाली ट्रीटमेंट हो सकती है। तो दवाइयों के साथ में अगर आपने वहां पे बस्ती जोड़ दी है तो ये आटोप और आदमान आप ज्यादा देर तक कंट्रोल कर सकते हो और उसकी बीमारी जैसे जड़ से निकालनी हो तो उसके लिए बस्ती काम में आती है। जी बिल्कुल। सर, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो खाने से हमें गैस और ब्लोटिंग की समस्या होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है? जैसे जो भी चीज आप लेते हो और उसे हजम करने के लिए, उसे पचाने के लिए आपको ज्यादा देर लगती हो, इन सब पदार्थों से वहां पे आपको गैस या फिर वहां पे ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। स्पेसिफिकली जैसे हमने अभी देखा है कि बेसन का आटा है उससे बनने वाली चीजें है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि नूडल्स या फिर फास्ट फूड जो भी हम लोग लेते हैं तो उसके साथ में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो फर्मेंटेड फूड है जैसे आथा वाला खाना गुजराती लोग कहते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है इडली या फिर उसके साथ में उत्तपा या बाकी चीजें। तो इन सब में फर्मेंटेशन एक बहुत जरूरी चीज होती है। ये फर्मेंटेड फूड जो है उसे अगर आपने रीकुक यानी वहां पे आपने उसको डोसा जैसे बनाया तो बात अलग है, लेकिन इडली है या फिर आप्पे ये टाइप में जब बनते हैं तो वो हजम करने के लिए थोड़ा सा देर लगती है। जो भी हम लोग तेल में तल के, जिसे हम लोग कहते हैं कि तेल में उबाल के तैयार किए हुए गए वड़े समोसे, ये सब चीजें जो है ये चीजें भी हमको पेट को नुकसान पहुंचाती है और वो वहां पे गैसेस भी ज्यादा पैदा करती है। फर्मेंटेड फूड में और एक टाइप आता है ब्रेड के अलग अलग वैरायटीज, ये भी अगर आपने उसे सेक के नहीं लिया, रोस्ट नहीं किया, टोस्ट नहीं किया, तो वो भी गैस की समस्या आपको पैदा कर सकती है। कोई बोलते हैं कि मैदे की वजह से, लेकिन कोई भी ब्रेड जब भी वहां पे फर्मेंटेशन होता है तो डेफिनेटली गैसेस और आटोप वहां पे तैयार कर सकता है। और एक चीज है कि जो ज्यादा देर तक अपने शरीर पे काम करती है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उनको हजम करने के लिए शरीर को बहुत देर लगती है, तो वो भी आपको गैसेस की समस्या दे सकती है। तो इन सब को आप खाने से पहले डॉक्टर से, जब भी आप जानते हो कि ये खाने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है तो इसमें से कुछ आपके खाने में है क्या, वो एक बार चेक करते हैं, और अगर ऐसे लगता है कि ये सब चीजें खाने में है तो तकलीफ हो सकती है। दूसरा है कि फूड टाइमिंग्स जो है वो भी अगर रेगुलर हो तो ये समस्या अपने आप ही कम हो जाती है। और थोड़ा सा जितना भी हमें खाने की इच्छा हो उससे थोड़ा सा कम खाते हैं और उसकी जगह पे थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं तो आपको ये गैसेस और ब्लोटिंग की समस्या आप कम कर सकते हैं। जी सर, एक और चीज है जो हम आजकल ऑब्जर्व करते हैं वो है कि जो यंग जनरेशन है जो खासकर जिम जाती है उन्हें भी गैस और ब्लोटिंग की समस्या जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होती है, तो ये इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या उपाय है? जैसे हम देखते हैं कि जिम या कहीं पे भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके साथ में उन्हें कोई प्रोटीन्स सजेस्ट किए जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स
अगर अपने खाने की मात्रा से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो तो उस वक्त भी आपको गैसेस की समस्या हो सकती है। उसके साथ में पेट के ऊपर उसका असर भी ज्यादा अलग तरीके से हो सकता है। तो आपको यंग जनरेशन के लिए अगर आपको देखना है तो उस वक्त गैसेस की समस्या के साथ में प्रोटीन्स का संबंध जरूर याद में रखना चाहिए। और बाकी लोगों में जैसे बेसन और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तली हुई चीजें हैं या फिर फर्मेंटेड चीजें, उनका ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर। ऐसे कौन से प्राणायाम या फिर योगासन है जो गैस और ब्लोटिंग की समस्या में मददगार साबित हो सकते हैं? जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब वायु और उसके साथ में शरीर में आयुर्वेद जिसे वात कहता है जो अपने शरीर की हलचल में काम करता है। जो हम जानते हैं कि ब्लोटिंग या फिर गैसेस की समस्या जिसे हम लोग कहते हैं वो आयुर्वेद ने एक्सपेक्ट किया हुआ वायु नहीं है या वात नहीं है। ये सिर्फ ये निकलने वाली वायु है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वात के ऊपर ही काम करना होता है। और उसमें प्राणायाम में आप अगर कहना चाहते हो या करना चाहते हो तो एक है कि जहाँ पे आपको सांस को बाहर फेंकने की जो क्रिया है यानी वही कुंभक, इसे ज्यादा करना चाहिए। उसके साथ में आप कपालभाति भी कर सकते हो जो पेट की हलचल के लिए काम करता है। उसके साथ में उड्डयन और अग्निसार यानी पेट की हलचल के ये दो हम कह सकते हैं कि क्रिया है, या आप कर सकते हो। आसनों में अगर आपको देखना है तो पवन मुक्तासन एक ऐसा आसन है कि जहाँ पे नाम में ही सब है, पवन मुक्तासन यानी पेट में जो गैस जम जाती है उसे निकालने के लिए किया जाने वाला आसन। उसके साथ में आपने धनुरासन उसके साथ जोड़ दिया तो वो भी काम करता है। सर्वांगासन इसमें काम में आता है। कुछ लोग इसके साथ में वज्रासन में बैठते हैं कि जिसकी वजह से गैस जो है वो निकलने के लिए काम में आता है। वज्रासन के साथ में आपने अगर थोड़ा सा इसके साथ जो नमस्कार मुद्रा है उसे जोड़ दिया तो उससे भी गैसेस कम हो जाती है। तो ये सब चीजों को आप अगर जोड़ते हो तो आपको योग भी इसमें सहायता देता है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। गैसेस और ब्लोटिंग ये दो चीजें ऐसी है कि जो बहुत लोगों को सताती है, लेकिन कुछ लोग इसकी तरफ आगे ध्यान देना छोड़ देते हैं कि ये तो हर दिन की समस्या है। लेकिन ये शायद आगे चल के होने वाली बड़ी बीमारी की भी लक्षण हो सकते हैं। जैसे किसी को कैंसर या फिर पेट की बीमारी है जैसे क्रॉन्स डिसीज या फिर पेट में होने वाली अलग अलग ट्यूमर्स, ये भी आप इसके साथ में कभी कभी देखते हो। तो उसके लिए आपको इसकी तरफ ध्यान देना ही चाहिए। और अगर इसमें टिप्स अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कि खाने के बाद में थोड़ा सा गर्म पानी अगर हम लोग पी लेते हैं तो उससे अपने आप ही वायु बाहर निकल जाती है डकार के स्वरूप में। फिर पूरे दिन भर आपको गैस की समस्या जैसे डकार निकलना ये चीज नहीं होती रहती है। दूसरा ये गर्म पानी की वजह से पेट की हलचल भी जल्दी हो जाती है तो पेट में ब्लोटिंग की समस्या है उसके ऊपर भी काम हो जाता है। अगर कभी हमें इसके साथ में कुछ और खाने पीने में लेना है तो एक है छाछ, बटर मिल्क, अच्छा तैयार किया हुआ छाछ अगर हम लोग लेते हैं उसके साथ में थोड़ा सा हींग मिला के तो उससे भी ये गैसेस और उसके साथ में होने वाली ब्लोटिंग जो है वो आप थोड़ी सी कम कर सकते हो। गैसेस जो छूटते हैं पेट से तो उसके लिए नमक और उसके साथ में अगर घर में ही हमने इलायची है या फिर त्रिफला है इसको थोड़ा सा ब्लैक ऐश की फॉर्म में, मशी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके उसको खाने के साथ में मिला के ले लिया तो ये ब्लोटिंग और पुरस्चरण वाले जो गैस है वो भी कम हो जाते हैं। उससे होने वाली बदबू जो है उसे भी कंट्रोल लाया जा सकता है। तो ये तो तीन चीजें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली गैस और ब्लोटिंग की वजह से आपको परेशानी, और 4 लोगों में थोड़ी सी कभी कभी नीचे भी देखना पड़ता है क्योंकि कहीं पे जाते हैं और उस वक्त गैस छूट रही है और फिर उसकी लोग उसके लिए आपकी कहीं पे निंदा करते हैं या फिर गैस छूट जाती है तो उससे सब लोगों को परेशानी होती है। तो ये सब चीजें आप टाल सकते हो अगर ये छोटी सी चेंजेस कर ली तो। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आरोग्यम।